बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, देखें, दुनिया की हर जुबान की इब्तिदा लफ्ज से होती है। लफ्ज सबसे पहले होता है, उसके बाद जुबानें बनती हैं। तो चूंकि हम अरबी पढ़ने जा रहे हैं तो अरबी की इब्तिदा भी लफ्ज है। तो हम लफ्ज के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं कि लफ्ज क्या होता है। जब लफ्ज समझ में आ गया तो अरबी जुबान भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो देखें जी, लफ्ज के दो मतलब हैं, इसके दो मानी हैं। एक इसका लुग़वी माना है, एक इस्तिलाही। लुग़वी और इस्तिलाही। लुग़वी लुगत से निकला है कि जो डिक्शनरी के अंदर इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के हर लफ्ज के दो मानी होते हैं, एक लुग़वी और एक इस्तिलाही। लुग़वी वो होता है कि जो उस जुबान की डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है, जिसको लुगत कहते हैं। तो लुगत के अंदर जब हमने अरबी डिक्शनरी के अंदर जाके लफ्ज का तर्जुमा देखा तो वो लिखा हुआ था फेंकना। फेंकना। चूंकि इंसान गुफ्तगू के दौरान किसी दूसरे शख्स को, मुखातब को अपना मुद्दा समझाने के लिए अल्फाज अपने मुंह से फेंकता है, तो इस लिहाज से इसको इस्तिलाही तौर पे लफ्ज कहा गया। इस्तिलाही तौर पे इसको लफ्ज कहा गया। ये तो लुग़वी माना था फेंकना, और इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं, इस्तिलाह की तारीफ भी सुन लें। इस्तिलाह होती है कि जो अवामुन्नास, इंसान अपनी आसानी के लिए उस लफ्ज को किसी और माने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लफ्ज का अपना माना तो फेंकना था, लेकिन इस्तिलाह में लोगों के अंदर ये मशहूर हो गया जी, ये दुराने गुफ्तगू इंसान जो मुंह से जो चीज निकालता है गुफ्तगू के दौरान। अब देखिए, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुंह से जो चीज निकल रही है अगले को समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस हवा के उतार चढ़ाव को लफ्ज कहते हैं। ये हो गया लुग़वी और इस्तिलाही माना। तो लफ्ज जब इंसान बोलता है तो वो दो तरह का बोलता है, या तो उसका मतलब और मफहूम हमारी समझ में आ जाता है, या मतलब और मफहूम समझ में नहीं आता। अगर मतलब समझ में आ जाए उसको कहते हैं बामाना, और बेमाना जिसका मतलब और मफहूम समझ में नहीं आता। जैसे आम लफ्जों में देखें, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, तो कोई बाहर से आता है तो मैं उसको कहता हूं भाई पानी शानी पीना है, रोटी शोटी खानी है। अब देखें, पानी तो समझ में आ गया, शानी समझ में नहीं आया। रोटी का मतलब और मफहूम समझ में आ गया, छोटी क्या चीज होती है इसका हमें समझ में नहीं आया। तो ये बात ध्यान में रखें कि हर जुबान के अंदर इस किस्म के बेमाना अल्फाज होते हैं, हर जुबान में। ये पंजाबी या उर्दू में ही नहीं है, इंग्लिश में भी है, अरबी के अंदर भी है। तो बामाना को कलिमा कहते हैं, जिसका माना और मफहूम समझ में आ जाए उसको कलिमा कहते हैं, जिसका माना और मफहूम समझ में ना आए उसको मुहमल कहते हैं। मुहमल बेमाना है जी। जब ये बेमाना है तो इसकी मजीद तकसीमात नहीं होंगी, मजीद तकसीमात नहीं होंगी, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कलिमे की बारी आ जाती है। एक कलिमा जब इंसान ने बोला तो वो कलिमा दो तरह का होगा, दो तरह का। या तो वो कलिमा मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद से मुराद अकेला, अकेला लफ्ज, अकेले लफ्ज को मुफरद कहते हैं। जैसे कोई बाहर जाने लगा है, वो मुझसे इजाजत लेता है कि उस्ताद साहब मैं बाहर जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं उसको सिर्फ इतना कहूँ जाओ, तो ये एक लफ्ज है, ये मुफरद है। और अगर मैं ये भी कह सकता था कि जाओ नमाज पढ़ के जल्दी आओ। अब देखेंगे, मैंने 2 3 4 5 अल्फाज मिला के एक पूरा जुमला बोला है, तो इसको मुरक्कब कहते हैं। तो पता चला कि लफ्ज दो तरह का होता है, कलिमा दो तरह का होता है, या मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद है तो उसकी फिर आगे मजीद 3 तकसीमात बन जाती हैं। एक है या तो वो भाई इसम है, या वो फेल है, या वो हरफ है। इसम है, फेल है या हरफ है।
इतनी बात आपको अगर समझ आ गई है तो अपनी डायरियों में कापियों में लिख लें, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसम फेल हरफ, अब ये चार्ट ध्यान में रखिएगा, मैं तो मिटा दूंगा, आप अपनी डायरियों में वो तरतीब से नीचे लिखते रहें किसी बड़े पेज के ऊपर। इसम फेल और हरफ, इसम फेल और हरफ। इसम जो है, पहले तो तारीफ सुन लें। इसम उस कलमे को कहते हैं कि जो अपना माना खुद बताए, यानी सुनते ही समझ आ जाए इसका तर्जुमा क्या है, और उसके अंदर कोई जमाना ना पाया जाए, जैसे गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना, कोई जमाना ना पाया जाए। फिर उस कलमे को कहते हैं जिसके अंदर कोई जमाना भी पाया जाए, अपना तर्जुमा खुद बयान करता है, उसमें कोई जमाना भी होता है। हरफ अपना माना खुद बयान नहीं करता, बल्कि इसको इसम की या फेल की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि मेरे साथ इसम लगे या फेल लगे तो फिर मैं अपना तर्जुमा बताऊंगा। तो ये इसम फेल हरफ की तारीफ है। इसम जो है वो दो तरह का होता है, या तो भाई वो कोई खास इसम होगा या कोई आम सा इसम होगा। अगर खास है तो उसको मारिफा कहते हैं, अगर कोई आम इसम है तो उसको नकिरा कहते हैं। ये बात मारिफा, खास, नकिरा, आम, इसम, मारिफा। अब हम आपको ऐसी 7 चीजें बताने लगे हैं कि जहां कहीं भी आ जाए, जहां कहीं भी वो 7 कलिमात में से कोई एक भी आ जाए, आपने बस आंखें बंद करके कह देना ये मारिफा है। देखें जी, नंबर 1, इसमें अलम, अलम, इसको इलम नहीं कहना, अलम, इनके ऊपर जबर है, अलम। पहले नाम मैं लिख देता हूं, फिर मिसालें आपको समझा देता हूं। इसमें अलम है, इसमें जमीर है, इसमें इशारा है, 2 3। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुनादा, मुअर्रफ, मुअर्रफ बिल्लाम, और आखिर में कर लेते हैं मुअर्रफ बिल इजाफा, मुअर्रफ बिल इजाफा। ये जनाब हो गए हमारे 7 मारिफा अस्मा। अलम नामों को कहते हैं, चाहे वो इंसानों के नाम हो, चाहे वो किसी शजर हजर के नाम हो, किसी कायनात की किसी भी चीज का कोई नाम रख दिया जाए तो उसको अलम कहते हैं। जैसे ज़ईद किसी इंसान का नाम है, मदीना, मदीना, मदीना एक शहर का नाम है, गुजरांवाला एक शहर का नाम है, ठीक है जी। जिब्राइल एक फरिश्ते का नाम है, अल्लाह एक माबूद का नाम है जो ला शरीक है, ठीक है। तो ये अलम होते हैं, नाम। अब एक चीज होती है जमीर, कि अगर किसी जगह के ऊपर अलम को जिक्र करना ना हो, फर्ज करें आपने अलम का जिक्र नहीं करना, तो उसकी जगह के ऊपर जो चीज इस्तेमाल होती है उसको जमीर कहते हैं। जैसे हुआ, वो, आना, मैं, अंता, तू, हुआ, आना, अंता, हुआ, वो, आना, मैं, अंता, तू। एक होता है जी इसमें इशारा, इशारे होते हैं, ये वाली चीज, वो वाली चीज, इशारे। तो वो होता है हाजा ये मर्द, हाजे ही ये औरत, हाजा ये मर्द, हाजे ही ये औरत, इसमें इशारा। इसमें मौसूल ये है अल्लाजी, अल्लाजी है, अल्लाती है, अल्लाजी, अल्लाती, ये इसमें मौसूल। इनकी तफसीलत बाद में आएंगी इंशाअल्लाह। अभी आप इतने बस नाम याद कर लें और मिसाल, बस। इसमें मौसूल, इसमें मुनादा, मुनादा एक होता है मुनादी, निदा करने वाला, एक होता है मुनादा, यानी मुनादी जिसको पुकारता है उसको मुनादा कहते हैं। मैं कहता हूं या अल्लाह मदद, तो मैंने अपने अल्लाह पाक को पुकारा, तो मैं हो गया मुनादी, तो मेरे अल्लाह पाक हो गए मुनादा। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, तो मैं हूं मुनादी, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मुनादा। तो यहां आप मिसाल दे सकते हैं, ये खुली जगह पे लिख लें, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, ये वाली मिसाल। अब मुरब्बिल्लाम, मुरब्बिल्लाम
मुअर्रफ बिल लाम उस कलमे को कहते हैं जिसके शुरू के अंदर अलिफ लाम आ जाए। जैसे ये देखें किताबुन है ना, किताबुन, किताबुन के शुरू में अगर अलिफ लाम लगा दे तो हो जाएगा अल किताबु, अल किताबु। देखें अलिफ लाम, अल कलामु, कलामुन, अल कलामु, तो अलिफ लाम आ। अब देखें ये नकरा की, अभी आप दो सूरतें पढ़ेंगे, नकरा की दो सूरतें होती हैं, ठीक है जी, नकरा की एक और दो, ये दो सूरतें अभी पढ़ेंगे आप। इन दो सूरतों को, ये आम चीज को अगर आप मार्फा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, आपकी नीयत है भाई इसको भी मार्फा कर दिया जाए, तो उसूल ये है कि ये जो 6 चीजें अभी जिक्र की गई है ना, 1 2 3 4 5 6, इन नकरा में से किसी एक को इनमें से किसी एक के साथ लगा दो, इनको इनमें से किसी एक के साथ लगा दो, तो भैया वो उसको कहेंगे मुअर्रफ बिल इजाफा, वो 7वीं सूरत मार्फा की बन जाएगी, मुअर्रफ बिल इजाफा। जैसे किताबुन है नकरा, किताबुन है नकरा, उसको अलम जैद के साथ हमने लगाया तो हो गया किताबु ज़ैदिन, इसका तर्जुमा है जैद की किताब, जैद की किताब। तो ये देखें, ये जैद के साथ अलम के साथ जब किताब लगी, नकरा लगा, तो वो भी मार्फा हो गया। नकरा की दो सूरतें होती हैं, एक इसमें जात और एक इसमें सिफत, इसमें जात और इसमें सिफत। ये जात वो हमारी जातें नहीं जो इंसानों की जातें होती हैं, शाह साहब, मुगल साहब, वो वाली जातें नहीं है, इससे लफ्जों की जातें हैं। जैसे किताब मैंने लफ्ज बोला, एक किताब बोली तो दुनिया की हर किताब उस एक लफ्ज में शामिल होगी। मदरसा का लफ्ज मैंने बोला, दुनिया का हर मदरसा इस एक लफ्ज में शामिल हो गया। मैंने कलम बोला, दुनिया का हर कलम इसमें शामिल हो गया। मर्द बोला तो दुनिया का हर मर्द इस एक लफ्ज मर्द के अंदर शामिल हो गया। तो जैसे राजुलुन, राजुलुन मर्द, किताबुन किताब, कलामुन कलम। सिफ्त, ये जो जातें होती हैं, जातों की अच्छाई या बुराई बयान करने को सिफत कहते हैं। जैसे अच्छी चीज, बुरी चीज, उम्दा चीज, महंगी चीज, महंगी है जी, सस्ती है, मैं कहता हूं नई चीज है, ये बड़ी पुरानी हो गई है, ये बड़ा मोटा, ताजा, लंबा, चौड़ा, चुस्त, चलाक, ये सारी सिफतें होती हैं। जैसे मैं कहता हूं हासानुन खूबसूरत, कबीहुन बदसूरत, हासानुन खूबसूरत, कबीहुन बदसूरत, ये सिफतें हैं। तो इतनी चीज समझ आ गई। ये इसम की हमने डिटेल आपको बयान की, इसको हम अभी मिटा देते हैं और अभी दूसरे क्लिप में हम फेल की बहस और हरफ की बहस उसको सुनते हैं इंशाल्लाह।